भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा के पुरी शहर में है, ये लगभग 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। और ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि साइंस भी इसके आगे भुचक्का रह चुकी है। आज की ये वीडियो स्पेशली उन अंधविश्वासी लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि ये एक आम मंदिर तो है, क्यों लोग लाखों की संख्या में रथ यात्रा के अंदर इतनी भीड़ लगाते हैं। तो आज की ये वीडियो इन्हीं अंधविश्वासी लोगों की आंखें खोल देने वाली है। तो चलिए आज की ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जगन्नाथपुरी जी के मंदिर के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दर्शकों से एक अपील है, कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ एक बार जरूर लिखिएगा। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की, जो कि विष्णु जी के 4 धामों में से एक है। अब इससे रिलेट करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि इस मंदिर से रिलेटेड है। अब माना यह जाता है कि हजारों साल पहले अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के काफी बड़े भक्त थे, उनकी भक्ति से खुश होकर विष्णु जी एक बार उनके सपने में आते हैं और उन्हें कहते हैं तुम नदी किनारे जाओ और वहां पर जाकर शीघ्र ही स्नान करो, तुम्हें एक लकड़ी के तने के रूप में मैं मिलूं। तो अवंती के राजा शीघ्र ही नदी किनारे जाते हैं, स्नान करते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक लकड़ी का तना मिलता है और उसके ऊपर एक चमकदार वस्तु मिलती है। तो राजा उसको महल के अंदर ले आते हैं और उसे मंदिर में स्थापित करते हैं। उस तने से राजा को मूर्ति बनवानी थी, तो राजा काफी सारे मूर्तिकारों को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उससे मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं होगा। तो एक दिन भगवान विश्वकर्मा वहां पर एक मूर्ति बनाने वाले का रूप धारण करके आते हैं और वो राजा से कहते हैं इसकी मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे इस मूर्ति को बनाने में 21 दिन लगेंगे और 21 दिनों तक ना ही मुझसे कोई बात करेगा, ना ही मुझसे कोई कुछ पूछेगा और ना ही तुम इस मूर्ति को बनाते हुए मुझे देख सकते हो। तो राजा भगवान विश्वकर्मा, जो कि मूर्ति धारक के रूप में आए हुए थे, उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें मूर्ति बनाने का काम सौंप देते हैं। तो राजा मंदिर के अंदर चले जाते हैं और मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तक तो काफी जोरों शोरों से मूर्ति बनाने की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद वो मूर्ति बनाने की आवाज रुक जाती है। तो अवंती की महारानी भयभीत और बेसब्र होकर दरवाजा खोल देती है। तो वहां पर उनको 3 मूर्तियां मिलती हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्र। तो शर्त के टूट जाने के कारण वह मूर्तियां अधूरी होती है और आज भी आपको मंदिर में ये मूर्तियां अधूरी ही देखने के लिए मिलेगी। अभी इन मूर्तियों के हाथ पैर लगने बाकी थे। अब माना यह जाता है कि इन आइडल्स के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है और इसको समय समय पर एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्यों भगवान के दिल को इतना कष्ट देते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके आइडल्स लकड़ी के बने हुए हैं। जनरली भारत में जो मंदिर होते हैं उनके आइडल्स या तो स्टोन या फिर किसी धातु के होते हैं, और ये इकलौता मंदिर ऐसा क्यों है जिसके आइडल्स लकड़ी के बने हुए हैं। और जब ये ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होता है तो पूरी शहर की लाइट को काट दिया जाता है और जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो अपने हाथों में मोटे मोटे दस्ताने और अपनी आंखों में पट्टी बांधकर इस दिल को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे को पता है, मैंने आपसे काफी सारे सवाल एक ही बार में पूछ लिए हैं। आइए इन सवालों का मैं आपको जवाब देता हूँ। अब ये साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है कि एक लकड़ी के चैम्बर में किसी हार्ट को हजारों सालों तक प्रिजर्व कर बिल्कुल सही सलामत रखना। मुझे पता है आपके लिए भी ये मानना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इस वीडियो के एंड तक इसको मानने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है इस दिल का रहस्य। अब जैसा मैंने आपको पहले कहानी में बताया था, राजा को लकड़ी के साथ साथ एक चमकदार वस्तु भी मिली थी। दरअसल उस चमकदार वस्तु को कहते हैं ब्रह्म पदार्थ, यानी द डिवाइन मटेरियल। अब आप मुझे ये बताओ कि एक ह्यूमन हार्ट मटेरियल से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। दरअसल माना यह जाता है मृत्यु के बाद जब कृष्णा जी के शरीर को जलाया गया था तो वो कुदरत के 5 तंत्रों में विलीन हो गया था, लेकिन शरीर का केवल यही एक ऐसा भाग था जो जला नहीं था। ये इसलिए भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये हार्ड या फिर मांस से बना ही ना हो। और इस स्टोरी में ये भी मेंशन किया गया है कि ये एक मटेरियल यानी धातु का था, इसलिए ये आग से जला नहीं और बाद में इसको एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर रखकर नदी में प्रवाह कर दिया गया, जो कि बाद में अवंती के राजा को मिलता है। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि जो मूर्ति है उसको समय समय पर बदला भी जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो कि ये ब्रह्म पदार्थ है जिसको कृष्ण जी का दिल यानी हृदय मानकर मूर्ति के अंदर रखा गया है, ये अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है जो कि अंदर की मूर्ति को डैमेज कर देती है, इसलिए उसको बदला जाता है। और कहीं 50 या फिर 100 साल पहले किसी ने इस हार्ट को देख लिया था, तो उसने बताया ये हार्ट बिल्कुल चमकदार और इसके अंदर से एक सिल्वर कलर का लिक्विड निकल रहा था। शायद ये लिक्विड मरकरी यानी पारा होगा। ये लिक्विड इतना शक्तिशाली होता है कि एल्यूमिनियम को भी पल भर में पानी बना देता है। खैर ये लिक्विड जो भी हो, लेकिन इस लिक्विड और उस एनर्जी के कारण जो आइडल का चैम्बर होता है वो खराब हो जाता है, इसलिए उसको 12 से लेकर 19 सालों के बीच में बदलना पड़ता है। इसका मतलब ये डिवाइस 5000 सालों से बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के चल रहा है।
धड़क रहा है। मंदिर के पुजारी का ऐसा कहना है जब इस हार्ट को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके हाथ में कोई खरगोश रखा हो। ये डिवाइस, इसका मतलब धड़क रहा है और वाइब्रेट कर रहा है, और अगर इस पर लाइट पड़ती है तो शायद ये एक्टिवेट हो सकता है। तो यही एक कारण है जब इस हार्ट को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है ताकि कोई लाइट का सोर्स ही ना बचे। और ये प्रक्रिया उस समय से चली आ रही है जब भारत में लाइट आई भी नहीं थी, तो शायद उस समय तो लोग दियों को भी बुझा देते होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक हार्ट किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब करता है। तो इसका जवाब है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क करता है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जब किसी और डिवाइस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिवाइसेस से टकराती है तो ये अपने बीच में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और लकड़ी की मूर्ति बनाने का भी शायद यही कारण माना जाता है, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो बैड कंडक्टर मानी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती नहीं है, और हजारों साल पहले कोई प्लास्टिक नाम की वस्तु का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो लकड़ी को ही इसका एक बेस्ट इंसुलेटर माना गया। और जो ये लकड़ी होती है वो इस डिवाइस की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती होगी वो उसको अपने अंदर बांध के रखती होगी। अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, बल्कि मैं भी आपको ये बता सकता था कि ये मंदिर काफी ज्यादा रहस्यमय है और साइंस भी इसको अभी तक सुलझा नहीं पाई है। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये कोई एविडेंस नहीं बल्कि एक सॉलिड क्लू है, और अगर कोई भी अगर साइंस या फिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को थोड़ी सी भी नॉलेज रखता है वो इससे कनेक्ट कर पा रहा होगा। और कृष्ण जी तो भगवान ही थे, द गॉड ऑफ यूनिवर्स, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह संसार के रचयिता है, वह कुछ भी कर सकते हैं। और हम भी ये मान सकते हैं कि कृष्ण जी उस समय के एक सुपर ह्यूमन थे विद वेरी हाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। अब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एक ऐसे डिवाइस के अंदर जो काफी ज्यादा सिमिलर है, जैसा आपको आयरन मूवी के अंदर दिखाया गया है टोनी स्टार्क का जो हार्ट है, उसी डिवाइस पर काम कर रहे हैं। और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय में ये पूरी दुनिया को बदल कर रख। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस डिवाइस को काफी सालों पहले ही बना लिया गया था। और सिर्फ ये डिवाइस ही नहीं, जैसा कि महाभारत में दिखाया गया है ब्रह्मास्त्र, वो भी तो एक प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही काम करता था। अब ये काफी ज्यादा रहस्यमय चीजें हैं और आज भी साइंटिस्ट इनको सुलझा रहे हैं। तो ये बातें आज भी चौंका कर रख देती है कि जगन्नाथपुरी का जो ध्वजा है वो हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराती है, उसके ऊपर से कोई भी मैन मेड वस्तु क्यों नहीं उड़ पाती। चलो मैन मेड वस्तु को तो छोड़ो, तो पशु पक्षी होते हैं वो भी उसके ऊपर से नहीं उड़ पाते। अब उनको तो हमने बनाया नहीं है, वो भी भगवान के द्वारा ही बनाई गई चीज है। अब इतने साल पहले भी कैसे उन्होंने एक साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर उस मंदिर को बिल्कुल साउंड प्रूफ बनाया गया। ये अपने आप में ही काफी ज्यादा रहस्यमय चीजें हैं और साइंस भी आज इसके आगे पानी भरती नजर आ रही है। अब तक बहुत सारे लोगों ने कमेंट में जय श्री कृष्ण या फिर जय जगन्नाथ लिख दिया होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि क्या भाई धार्मिक चीजों को साइंटिफिक चीजों से क्यों जोड़ रहा है, हमारी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो। तो मुझे पता है हमारे देश का हर एक मंदिर हमारे लिए इमोशंस, हमारी आस्था है, लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है जो रिचुअल्स हम सदियों से करते आ रहे हैं वो कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि उनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक, वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं जो फ्यूचर में आएगी और हम इनको काफ़ी पहले से ही करते आ रहे हैं। तो ये बात आपके प्राउड करने की है, ना कि बुरा मानने की। उस समय भी हमारा भारत इतना डेवलप और एडवांस था, जो हमारे संस्कारों ने हमें दिया, जैसे तिलक लगाना या फिर नदियों में सिक्का डालना, वो कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। और अगर हम अपनी ये रूढ़िवादी सोच छोड़कर अपने रिचुअल्स और संस्कारों को दोबारा से अपना लेते हैं तो हमारा भारत बहुत जल्दी एक सुपर पावर बन जाएगा या फिर बन चुका होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। जो लाइक का एम है वो है 500 लाइक्स।